सारे काम हो जाते हैं, बस कथा ही नहीं पढ़ पाते। भगवान की कथा सुनोगी? पहले नहीं पहले अच्छा मेरी बात सुनो, तुम भगवान की कथा सुनोगी? ओह इसे मैं भगवान की कथा सुनाती हूँ और आगे रामायण आपको सुनने को मिलेगी। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया। श्री रामचंद्र जी ने, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस थे तारे, नाम कोटि खल कुमिति सुधारी, ऋषि हित नाम सुकेतु सुताकी, सहित सेन सुत किन्हीं विबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामो जिमि रवि निसी नासा, भंजेऊ रामो अपू भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू, दंडक बनु प्रभु किन्हा सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निसीचर निकर दले रघुनंदन, नामो सकल कली कलुष निकंदन। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। अहिल्या, अच्छा श्री रामचंद्र जी, एक तो शबरी माता का प्रसंग जुड़ा है, एक अहिल्या माता का। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुर्दशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप तो संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया। दंडक वन मेरे को जाना है यार, ये खत्म हो जाने के बाद ना यूट्यूब पर देखूंगी मैं दंडक वन। परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। दोहा, सबरी गीत सुसेक वने कुसुगति, दिन्ही रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद बुदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकट विभीषण दो, राखे सरन जान सब को, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोग वेद पर विविध विराजे। राम भलु कुपी कटकु बटोरा, सेतु हो श्रमो किन्हा न थोरा, नामो लेख भव सिंधु सुकाही, करहु विचार सुजन मन माही। राम सकुल रन रामनु मारा, सिए सिहि निजपुर पगुधारा, राजा रामू अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि मरबानी, सेवक सुमिरत नामो सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, सबको यह जानते हैं, परंतु नाम के अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का है सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावणों को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। दोहा, ब्रह्मा राम ते नामो बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिए महेश जिए जाने। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण दोनों बड़ों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से एक इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है।
अब मासपरायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्मा सुख भोगी। नारद जनेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरिहर प्रिय आपू, नामो जपत प्रभु किन्ह प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा करी, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। नाम अच्छा है प्रहलाद। नॉर्मल कहीं सुनने में नहीं आता कि किसी ने अपने बच्चे का नाम प्रहलाद रखा हो। ध्रुव भी सुनने में आता है ना, ध्रुव राठी नहीं याद आगे। 47-48 पेज। ध्रुव लो। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ, पायू अचल अनुपम ठाऊ, सुमेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अब्दु अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, रामो न सके नाम गुण गाई। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गज, ये तो मैंने पढ़ दिया था। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते, भगवान राम भी। दोहा। नामो राम को कल्पत्रु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भाते तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम का नाम कल्पत्रु मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भान का निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीनी काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका, वेद पुराण सत मत एहु, सकल सुकृत फल राम स्नेहु, ध्यानु प्रथम जुग मुख विधि दूजे, द्वापर परितोषक प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। नाम कामतरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, ये ना मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा, केवल इसको ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि साथ में मैं वो लगाऊंगी ना भगवान श्री रामचरितमानस की। पूरी सेटिंग बिगड़ गई थी, हल्का सा क्या छेड़ा मैंने। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इसे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम कर्म काम करो काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसा कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में है राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम
देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली करम ना भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुनती सुमरत हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है ना भक्ति है और ना ही ज्ञान ही है। ना कर्म है ना भक्ति है ना ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। दोहा, राम नाम नर केसरी, कनक कतपसीपु, काल कलिकाल जापक जन प्रहलाद, जिमि पालही दली सुरसाली। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। हम प्रहलाद हैं, प्रहलाद जी हम सब। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी देवते को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसु, सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करियो नाई रघुनति माथा। मोरी सुधारी सुरसत भाती, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, राम सुस्वामी कुसेपु मोसो, निज दिसि देख दयानिधि पोसो, लोकु वेद सुसाही वृति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति, गनी गरीब रामगर नर नागर, पंडित मोड़ मलिन उजागर, सुकुबी कुब्बी निज मति अनुहारी, निर्पिही सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नरपाला, ईर्ष अंश भव परम कृपाला। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से ही नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी और देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधरी हुई कृपा करने से अगाधी, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर में दयानिधि ने अपने और लेकर मेरा पालन किया है। श्री स्वामी की रीति के मैं सुनते ही प्रेम को